इतना मजबूत हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता हटाने जा रही है। इस बार देखिएगा, जनता आगे होगी और पॉलिटिकल पार्टी पीछे दिखाई देगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक ही फ्रेम में आजम खान और अखिलेश यादव। इस फ्रेम में जो प्रेम है वो उन तमाम सवालों का जवाब है जो आजम खान की नई राजनीतिक भूमिका को लेकर उनके जेल से बाहर आने के बाद पूछे जा रहे थे। आजम खान से मिलने के बाद अखिलेश यादव के आत्मविश्वास में इजाफा उनकी आवाज से साफ समझ में आ रहा था। 2027 में सरकार बनने जा रही है और पीढ़ी की आवाज बुलंद होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पार्टी संस्थापक आजम खान के रामपुर आवास पहुंचना उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव के नए संकेत दे रहा है। आजम 22 सितंबर को जेल से बाहर आए थे। रिहाई के 15 दिन बाद दो पीढ़ियों के इन दोनों नेताओं की हुई इस पहली मुलाकात ने समाजवादी पार्टी के भीतर आंतरिक एकता का तो जवाब दिया ही है, इसे 2027 विधानसभा चुनावों से पहले पीडीए के लिए एक रणनीतिक कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। अखिलेश ने आजम को पार्टी का खून बताते हुए कहा, यह बड़ी लड़ाई है, हम सब मिलकर लड़ेंगे और 2027 में भाजपा की नफरत का जवाब देंगे। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे हैं। कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जहां पर केस लगे हो, उनके ऊपर है गलत केस लगे, उनके पत्नी पर बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी रहे, उन सब पर इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को भाजपा ने पिछले कई साल से राम मंदिर और हिंदुत्व एजेंडे पर खींच रखा है। अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में से एक बार फिर से जातिगत सामुदायिक समीकरणों की ओर मोड़ने में सफलता पाई और बीजेपी को धूल चटाई। अखिलेश इस प्रयोग को 2027 में विस्तार देना चाहते हैं। ऐसे में उनकी यह यात्रा रामपुर जैसे रोहिलखंड बेल्ट के संवेदनशील इलाकों में समाजवादी पार्टी की पकड़ को दोबारा मजबूत करने का प्रयास है, जहां आजम खान का लंबे समय से दबदबा रहा है। आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले। आपको याद दिला दें कि 2022 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती थीं, जबकि अखिलेश यादव इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि वो सरकार बनाने में सफल होंगे। लेकिन कोविड की बदइंतजामियों और किसान आंदोलन के दौरान किसानों की नाराजगी के बावजूद बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। रामपुर उपचुनाव में भी बीजेपी ने बाजी मार ली। कहा जाता है कि आजम खान की अनुपस्थिति की वजह से समाजवादी पार्टी ने इलाके में जमीन खोई। अब जेल से बाहर आए आजम की वापसी और अखिलेश के रामपुर दौरे से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह आता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि जो विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर रहे हैं वो असल में समाज को ही बर्बाद करना चाहते हैं। आदरणीय आजम खान साहब पर मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ कि जितने भी झूठे मुकदमे लगे सब वापस होंगे। और एक यूनिवर्सिटी का अच्छा काम कर रहे थे, न केवल हम आप लोगों के इस समय के लोगों की मदद होती, बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी भाग्य सुधरता। सोचिए, यूनिवर्सिटी को जो लोग बर्बाद कर रहे हैं वो समाज में हर चीज को बर्बाद करना चाहते हैं। यह बयान न केवल समाजवादी पार्टी के बिखरे समर्थकों को एकजुट करेगा, बल्कि कांग्रेस समेत उत्तर प्रदेश में पीडीए के अन्य घटक दलों को भी यह संदेश दे सकता है कि नरम हिंदुत्व की बजाय सामाजिक न्याय पर संपूर्ण वापसी ही फिर से उनकी जमीन तैयार करने में मदद कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो यूपी की सियासत में
पीडीए का नैरेटिव विकास और न्याय से एकता और प्रतिरोध की ओर शिफ्ट हो सकता है। यह 2027 के चुनावी दंगल को और रोचक बना देगा और इसमें अखिलेश यादव और आजम खान दोनों की भूमिका बढ़ेगी। इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। अखिलेश यादव की इस यात्रा का मकसद न केवल समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक को मजबूत करना था, बल्कि भाजपा के लिए मुस्लिम प्रधान इलाकों में चुनौती भी खड़ी करना है। और यह केवल उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, पूरे देश में इसका संदेश जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारत के सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लगभग 4 करोड़। यह राज्य की कुल आबादी का लगभग 20% हिस्सा है। उत्तर प्रदेश की 403 में से 143 विधानसभा सीटों पर मुसलमान निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जहां उनकी आबादी 20% से ज्यादा है। इनमें से लगभग 40 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से अधिक है और रामपुर जैसे जिलों में तो 50% से अधिक। मुरादाबाद में 47% और सहारनपुर में लगभग 36%। माना जा रहा है कि आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद इस आबादी का ध्रुवीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में तेज होगा। इस यादव जी से आजम खान साहब की नाराजगी चल रही है इस समय काफी, तो क्या उसको लेकर क्या कल गिले शिकवे दूर होने वाले हैं? ये बातें मैं आपको बताऊंगा। कितना हल्का समझ रखा है आपने। अभी तक यही कहा जा रहा था कि आजम खान अखिलेश यादव से नाराज हैं। उन्हें लगता है कि जेल में रहते हुए पार्टी को उनके लिए जिस तरह की आवाज उठानी चाहिए थी वो उसने नहीं उठाई। उनके बीएसपी में जाने की अटकलें भी लगाई जा रही थी। 22 सितंबर को जेल से बाहर आने के फौरन बाद राजनीतिक हलकों में उनके समाजवादी पार्टी छोड़ने की अफवाहें जोर पकड़ने लगी थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का बयान। उन्होंने कहा कि आजम का बीएसपी में स्वागत है, इससे संगठन मजबूत होगा। इसे मायावती के मुस्लिम दलित गठजोड़ को मजबूत करने के लिए आजम को लुभाने की कोशिश के तौर पर प्रचारित किया गया। इसे तूल इसलिए मिला कि आजम खान ने इस पर हामी नहीं भरी तो इसका खंडन भी नहीं किया। रिहाई के बाद मीडिया से बातचीत में आजम खान ने अखिलेश से बात न होने का खास तौर पर जिक्र किया और कहा कि मैं पहले अपनी सेहत पर ध्यान दूंगा, फिर राजनीतिक फैसला लूंगा। मैं छोटा सा आदमी, बीमार आदमी, अपराधी, सैकड़ों मुकदमे, मुर्गी बकरी चोर, किताब चोर, मगर किताब चुरा कर यूनिवर्सिटी बनाई है, अपना घर नहीं बनाया है। आजम खान के समाजवादी पार्टी छोड़ने की अटकलों से रोहिलखंड बेल्ट में मुस्लिम वोट बैंक के बीच अच्छा संदेश नहीं गया, जहां आजम का प्रभाव 20 से 25 विधानसभा सीटों पर फैला हुआ है। विश्लेषकों का मानना था कि अगर आजम बीएसपी में जाते तो पीडीए को 10 से 15% मुस्लिम वोटों का नुकसान हो सकता था, लेकिन अखिलेश ने रामपुर पहुंचकर इस तरह के सारे अंदेशों को वहीं रोक दिया है। हमें जेल मिलने नहीं पहुंच पाया था। मैं आज अभी आपसे बैठ करके स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूं। अखिलेश के रामपुर पहुंचने से पहले आजम ने कहा कि ईद पर मेरी पत्नी अकेले रो रही थी, क्या किसी ने फोन किया? ये एक ऐसा इमोशनल कार्ड है जिसने केवल मुसलमानों पर ही नहीं, नफरत की राजनीति से ऊब चुके हिंदुओं पर भी गहरा असर किया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।